हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डबल पाउच जिपर बैग। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर एक कपड़ा जिसकी लंबाई है 15 इंच और इसकी चौड़ाई है 12 इंच। ये एक ही पीस हमें लेना है। तो अभी जो 15 इंच साइड है इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से बराबर में। ये देखिए, ये है 15 इंच का साइड, इस तरह से फोल्ड करना है। फिर एक बार यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से बराबर करते हुए इसे हम रखेंगे और नीचे से यहाँ पे 3 इंच की दूरी पर हम निशान लगा देंगे। पूरा यहाँ पे इसे मिला देंगे हम 3 इंच की दूरी पर। अब यहाँ साइड से 1.5 इंच की दूरी पर हम निशान लगाएंगे और इसे नीचे की तरफ लाइन लगा लेंगे। तो देखिए, ये हमारे इस तरह से हो गया है। अब यहाँ से इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप हमें देना है ऊपर के साइड की तरफ। फिर इसे हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद अब इसे हमें खोल लेना है। तो खोलने के बाद ये एक शेप में आ गया है, देखिए इस तरह से। अब इसके नीचे में हम डालेंगे यहाँ पे शॉपिंग बैग। आप चाहें तो यहाँ पे फोम या राइस बैग कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉपिंग बैग डाल रही हूँ और डालने के बाद इसके चारों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे सिलाई भी लगा चुकी हूँ। अब हम इसे थोड़ा साइड में रखना है और इसी कपड़े का हमें यहाँ पे 3 पीस लेना है, जिसकी चौड़ाई होगी 1 इंच और इसकी लंबाई होगी 10.5 इंच। और ये भी हम इसके नीचे में भी शॉपिंग बैग ही डाले हैं। देखिए, 1-1 इंच का ये 3 पीस हमें बनाना है और इसी के साइज में 2 चेन हमें लेना है। पर मैं यहाँ पे 1-1 इंच एक्स्ट्रा चेन ली हूँ चेन को। और उसके बाद यहाँ पे कपड़े का 3 पीस लेना है। मैं यहाँ पे शॉपिंग बैग का ले रही हूँ, आप चाहें तो कपड़े का भी ले सकते हैं। ये 3 पीस लेना है जिसकी लंबाई होगी 10.5 और इसकी चौड़ाई है 5 इंच। ये हमें चाहिए 3 पीस में। उसके बाद यहाँ पे एक चेन लेना है। चेन को हम इस तरह से रख देंगे और उसके ऊपर में हम ये जो 10.5 इंच का है इसे हम रखेंगे एक पीस को, इस तरह से सिलाई कर देंगे। और सिलाई हो जाने के बाद एक और चेन हमें लेना है और जहाँ पे यहाँ पे चेन हमारा सीधा है तो दोनों चेन को हमें सीधा ही रखना है और एक के ऊपर एक रख दीजिए। जहाँ पे हमने पहले सिलाई की थी उसी के ऊपर में और एक सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए, यहाँ मैं दोनों चेन को एक के ऊपर एक रख के सिलाई कर चुकी हूँ। अब जो ये सिलाई है इसे हमें दबाना है। तो इसे एक कपड़ा लेना है 1 इंच का और इसके दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड कर देना है। देखिए, यहाँ से हल्का हल्का से इस तरह से दोनों साइड को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और जो हमने यहाँ पे सिलाई किए हैं एक चेन के ऊपर में एक चेन है, उसमें हमें इसे रखना है। तो हमारा चेन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रखिए। चेन को बराबर करते हुए नीचे के कपड़ा जो है उसे उसके साथ में बराबर करते हुए इस तरह से रख दीजिए और इसके दोनों साइड में सिलाई लगा दीजिए, जिससे हमारा बीच का जो चेन एक के ऊपर एक था वो अंदर से छिप जाएगा और ऊपर से ये कपड़ा हमारा इसमें रह जाएगा। तो देखिए, मैं इस तरह से सिलाई कर चुकी हूँ। अब ये 2 चेन हमारा हो गया है तो इसमें हम रनर बाद में लगाएंगे। अभी इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे जो 2 पीस और थे हमारे 5 इंच के और 10.5 इंच के। तो इसे हमें रखना है, चेन हमारा उल्टा कर लेंगे और कपड़े को हम सीधा रखेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे। जो इसका कतरन है ये ऊपर के साइड अभी दिखेगा। तो अभी दूसरे साइड में भी हम इसी तरह से लगा सिलाई कर लेंगे। चेन के ऊपर रखिए और एक सिलाई लगा लीजिए। इसको सीधे साइड में ही सिलाई करना है, इस तरह से पकड़ लीजिए सीधे साइड से ही और एक सिलाई लगा लीजिए। फिर दूसरे साइड में भी हमें इसी तरह से कर लेना है, चेन हमारा सीधा ही रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे मेरा सिलाई हो गया है। मैं तीनों पीस को सिलाई कर चुकी हूँ। अब हमें लेना है ये 1 इंच का हम जो बनाए थे इस पीस को और इसे अब हम चेन हमारा सीधा रहेगा और ये पीस हमारा उल्टा रहेगा, इस तरह से रखना है और एक सिलाई इसमें लगा लेंगे और इसे पीछे साइड फोल्ड कर देंगे और ऊपर में एक टॉप सिलाई लगा लेंगे। सेम इसे भी इसी तरह से कर लेंगे। एक सिलाई लगा दीजिए, पीछे के साइड फोल्ड कर दीजिए और एक टॉप सिलाई लगा लीजिए।
फिर ये हमारा सब सेट हो जाएगा। ये देखिए मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ। यहाँ पर रखना है चेन को। ये हमने सीधा पट्टी से सिलाई किए थे, तो इसके ऊपर में 1 इंच का कपड़ा रखना है इस तरह से, और इसमें सिलाई लगा दीजिए। फिर इसे पीछे की साइड पलट लीजिए और ऊपर में एक टॉप सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरह से मैं दोनों को पार्ट्स को रेडी कर चुकी हूँ यहाँ पे। तो अब हम इसमें एक एक रनर लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा रनर हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा चेन था हमारा, उसे हम इस तरह से बराबर करके कट कर देंगे। तो जब भी आप इसे बराबर कर रहे हैं तो यहाँ से इसे एक बार फिर से नाप लीजिए कि ये 10.5 इंच हो रहा है या नहीं। तो ये हमारा 10.5 इंच हो रहा है और साइड से इसके 3 इंच होना चाहिए। तो जितना एक्स्ट्रा है उसे मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ रनर लगाने के बाद। अब देखिए जो ये हमारा ऊपर का पट्टी है, ये 3 इंच हमारा है या नहीं। अगर आपका एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप थोड़ा सा पट्टी को कट कर लीजिए, पर मेरा यहाँ पे 3 इंच बराबर है। तो इसे इस तरह से दूसरा पट्टी जो हमने पहले सिलाई किए थे उसके हिसाब से ये 3 इंच बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 3 इंच हो रहा है। अब हम इसमें सिलाई करेंगे। और इसके हैंडल लगाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ एक पट्टी, यहाँ पे जो कपड़े का ही है। तो इसकी लंबाई है 8 इंच और इसे इस तरह से 2 बार फोल्ड करके हम इसके बीच में सिलाई करेंगे। तो इस तरह से इसे साइड से सिलाई लगा लेना है यहाँ से, और इसके जो दूसरे पार्ट से इसे इस तरह यहाँ इस साइड में हमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इसे रखना है और यहाँ पर इसे रखना है। अब इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो जब भी सिलाई करेंगे तो ये जो हैंडल हमने बनाया है इसे ऊपर के साइड रखना है, जहाँ से आपका चेन जो है बंद हो रहा है उस साइड ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हैंडल को मैं इस तरह से रख दूँगी। दोनों चेन के ऊपर में एक एक साइड को रख लेना है सीधी तरफ से करके इस तरह से, और फिर इसे हम इसमें सिलाई करेंगे नीचे वाले पीस को। और जब सिलाई करेंगे तो इसका जो हमने 3 पीस लिए हैं इसे हल्का हल्का सा फोल्ड कर देना है और यहाँ इस तरह से सिलाई कर लेंगे, इस साइड को भी और इस साइड को भी। तो देखिए यहाँ पे मैं सिलाई कर चुकी हूँ दोनों साइड को। अब इसे हम इस यहाँ से सिलाई करेंगे, ये जो पट्टी है इसे। तो पट्टी लगाने के लिए हम जो ये कोना है, ये 3 इंच का कोना था, तो इस कोने से हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ से हम सिलाई करते हुए दूसरे कोने तक लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने राउंड शेप दिया है, इसे धीरे धीरे हल्का से सिलाई कर लीजिए इस तरह से एक पट्टी के साथ में, और यहाँ तक सिलाई करके हमें लाना है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से सिलाई करते हुए हम इस तरह से घुमाते हुए यहाँ तक लेकर आना है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट्स में भी सिलाई कर लेंगे। यहाँ से सिलाई करते हुए इस तरह से देखिए, इस तरह से इसे हल्का हल्का सा सिलाई कर दीजिए और यहाँ तक लेकर आना है। दोनों साइड को इसी तरह से सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा सिलाई हो गया है देखिए दोनों साइड से। अब ये चेन है ऊपर का, नीचे का हमारा हिस्सा जो खुला था, यहाँ से हम चेन को खोलते हुए इसे सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद यहाँ पे जो हमारा नीचे का अस्तर था, यहाँ से इसे आधा आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए और एक सिलाई इसमें लगा दीजिए। तो देखिए मैं इसमें सिलाई लगा चुकी हूँ। अब इसे हम अंदर डाल देंगे और सब इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो आप दोनों चेन को खोल के इसे सीधा कर लीजिए, क्योंकि इसमें 2 पॉकेट है। तो देखिए मैं दोनों चेन को खोल के इसे सीधा कर रही हूँ। तो इसमें अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्पेस है और बाहर से भी ये काफ़ी अच्छा लंबा और चौड़ा भी बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरह से। तो हमारा ये बंद होने के बाद कुछ इस तरह से लगेंगे। ये इसकी चौड़ाई है साइड से जो हमने 3 इंच रखे थे वो, और ये उसका ऊपर का पार्ट से। तो हमारा बैग यहाँ बनकर रेडी हो गया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।